हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 14 इलेक्ट्रिक करंट्स एंड इट्स इफ़ेक्ट्स का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इन दिस टॉपिक हम पढ़ेंगे कि करंट कैसे हेल्प करता है हीट जनरेट करने में। द वायर गेट्स हॉट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। दिस इज़ द हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे ही हम एक वायर में से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो उसकी थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि वो वायर जो है वो हीट होना स्टार्ट हो गया है। ऐसा हम बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस में देखने को मिलता है, जैसे इलेक्ट्रिक रूम हीटर और एन इलेक्ट्रिक हीटर यूज्ड फॉर कुकिंग। जो हम विंटर्स में रूम में इलेक्ट्रिक हीटर यूज़ करते हैं और जो इलेक्ट्रिक हीटर यूज़ होता है कुकिंग में, उसमें यही देखने के लिए मिलता है इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफ़ेक्ट। इन अप्लायंसेस के अंदर वायर की एक कॉइल होती है। दिस कॉइल ऑफ वायर इज़ कॉल्ड एन एलिमेंट। सो जब करंट पास होता है तो ये एलिमेंट हीट अप होता है एंड हीट जनरेट करता है। यू मे हैव नोटिस दैट व्हेन these appliances are switched on, their elements became red hot and give out heat. The amount of heat produced in a wire depend on its material. So इन इलेक्ट्रिक अप्लायंस में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी वो डिपेंड करता है उसके मटेरियल पर, उसकी लेंथ पर, उसकी थिकनेस पर। Thus, for different requirements, wire of different materials and different lengths and thicknesses are used. तो हमें कितनी हीट चाहिए उस हिसाब से हम वायर का मटेरियल, उसकी थिकनेस और उसकी लेंथ लेंगे। अब हम सोचेंगे कि जब ये वायर्स इतने इजीली हॉट हो जाते हैं तो जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं तो उसमें भी क्या वायर इतनी जल्दी हॉट हो जाएगा? Then the answer is no. The wire used for making electric circuits do not normally become hot. वहाँ पर वो इतनी जल्दी आसानी से गर्म नहीं होता है। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि कुछ अप्लायंसेस के, जैसे कि ये एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि उनके एलिमेंट के मटेरियल डिफरेंट है एंड उनकी थिकनेस अलग है, इसलिए वो इजीली गर्म हो जाते हैं एंड दे आर विजिबल। हम इस पैरा में देख रहे हैं इलेक्ट्रिक बल्ब गेट्स हीटेड टू सच एन हाई टेम्परेचर दैट इट्स स्टार्ट ग्लोइंग। तो हमें बल्ब ग्लो करता हुआ क्यों दिखता है? क्योंकि उसके अंदर जो उसका एलिमेंट है, जो वायर है, वो हीटअप हो जाता है एंड देन इट स्टार्ट्स ग्लोइंग। आगे इस पैरा में लिखा है क्या अगर हम वायर में से एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट पास करेंगे तो वायर इतना गर्म हो जाएगा कि वो मेल्ट हो जाए या फिर टूट जाए। तो क्या ये पॉसिबल है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स नीचे पैराग्राफ में दिया गया है। यस, ये पॉसिबल है कुछ स्पेशल मटेरियल वाले वायर्स के लिए। वायर्स मेड फ्रॉम सम स्पेशल मटेरियल्स मेल्ट क्विकली एंड ब्रेक व्हेन लार्ज इलेक्ट्रिक करंट्स आर पास थ्रू दैम। और इन्हीं वायर्स का यूज़ हम इलेक्ट्रिक फ्यूजेस में करते हैं, क्योंकि ये इजीली मेल्ट हो जाते हैं एंड देन ब्रेक हो जाते हैं। हम इनसे इलेक्ट्रिक फ्यूजेस बनवाते हैं। सो स्टूडेंट, हम फ्यूजेस का यूज़ कहाँ पर करते हैं? किसी भी सर्किट में एक सेफ़ लिमिट होती है करंट की। अगर वो करंट उस सेफ़ लिमिट से एक्सीड कर जाता है तो वायर हीटअप हो सकते हैं एंड देन फायर लग सकती है। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स में फ्यूजेस का यूज़ करते हैं। एज वी रीड कि फ्यूजेस उन वायर से बने होते हैं जो इजीली मेल्ट कर जाते हैं एंड ब्रेक कर जाते हैं। इफ़ प्रॉपर फ्यूज़ इज़ देयर इन द सर्किट इट विल ब्लो ऑफ एंड ब्रेक द सर्किट। तो अगर हम एक अच्छा फ्यूज़ उसमें लगाएंगे तो जैसे ही करंट एक्सीड होगा वो ब्रेक कर देगा सर्किट, जिसकी हेल्प से हम एक एक्सीडेंट होने से बचा सकते हैं, फायर लगने से बचा सकते हैं। सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फ्यूज़ तक ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हमारा टॉपिक रहेगा MCBs इज़ गिवन इन द नेक्स्ट पेज ऑफ दिस ब्लू बॉक्स। आई होप आपको यहाँ तक सब क्लियर होगा। थैंक यू।